हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीके के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी पहली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने जीके के केवीएस के पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम सीरीज़ कंटिन्यू करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी ऐसे, क्योंकि मैं हर वीडियो में ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा पाऊँ जो एक्चुअली आंसर्स करेक्ट हुए हैं आंसर शीट्स में, जिनको गवर्नमेंट ने माना है उसी को आंसर को मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है उसी कॉन्टेक्स्ट में हो। तो ये इसको आप एक रिवीजन के तौर पे लीजिए इस वीडियो को। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ रॉक्स में इन्वॉल्व, कि जो प्रोसेस है रॉक्स का मेटामॉर्फोसिस का, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, सैंडस्टोन टर्निंग इनटू क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन बिकमिंग मार्बल, शेल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्लेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, अगर हम ध्यान से इसको समझे तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा फ्रेंड्स? बिकॉज जो ये सब है, सैंडस्टोन टर्निंग इनटू क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन बिकमिंग मार्बल, शेल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्लेट, ये तीनों ही चीज़ें पूरा इस प्रोसेस में आती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें तो हम इसे न्यू क्राइस्टलाइजेशन बोलते हैं, और या फिर हम इसे न्यू क्रिस्टल्स भी बोलते हैं, ठीक है, न्यू क्रिस्टल्स। ओके, ये इस प्रोसेस का पूरा नेम है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो प्रोवाइड करता है कि 2 लोगों के नॉमिनेशंस होने चाहिए, 2 मेंबर्स के लोकसभा के, और जो कि कौन करता है, प्रेसिडेंट, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, द पारसीज को, मैन ऑफ एमिनेंस को, द बिजनेस कम्युनिटी को, या फिर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो द करेक्ट आंसर इज द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ये दोनों मेंबर्स होते हैं उसके। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सी लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें स्पेसिफाइड नहीं है। तो फर्स्ट इज संस्कृत, सिंधी, उर्दू और राजस्थानी। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है जनरली, जैसे आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं या DSSP की, तो उन सब में भी आप पूरे शेड्यूल्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, राजस्थानी उसमें लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of language and its one of the greatest poet are not currently matched, कि कौन कौन सी लैंग्वेज के साथ उनके जो पोएट है वो करंटली मैच्ड नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से रीड करना चाहिए। यहाँ पे नॉट लिखा है, और नॉट हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को बहुत फ्लो में पढ़ते रहते हैं और हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, हिंदी कालिदास, बंगाली रविन्द्रनाथ टैगोर, उर्दू गालिब, ग्रीक होमर। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हिंदी कालिदास नहीं है, बिकॉज जो कालिदास है वो हिंदी राइटर नहीं है, ही इज़ अ संस्कृत राइटर। ओके, ही इज़ अ संस्कृत राइटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ ट्रेड यूनियंस, कि इनमें से कौन कौन सी जो हमें यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, कौन सी इनसे कंसर्न्ड है। GNDU, BHU, INTUC एंड LDC। द आंसर इज INTUC। INTUC की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जिससे अगर आप फुल फॉर्म इसकी लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? May 31, June 11, September 2 या फिर October 10? द करेक्ट आंसर इज May 31। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो KVS होता है हमारा केंद्र विद्यालय का जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें ना क्वेश्चंस डिपेंड करता है, कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कई बार बहुत बेसिक जीके जो आप अगर ध्यान लगाएं थोड़ा सा तो जो आपकी स्कूल टाइम में या फिर अगर आप ट्यूशन्स लेते हैं तो जो बच्चों की जीके की बुक होती है जनरल नॉलेज की, काफ़ी क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, बहुत जनरल होते हैं। और ये मैं आपके साथ सबसे पहले जीके इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज जिससे आपकी लर्निंग बहुत हेल्पफुल हो। बहुत बच्चे जीके को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग जो बच्चों की जीके की बुक्स होती हैं उनको स्टार्ट करें रीड करना, जिससे कि जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट, क्योंकि कुछ पूरा वर्ल्ड से इंडिया से कुछ भी आ सकता है। आप सिर्फ ये श्योरिटी लेके नहीं चल सकते हैं कि सिर्फ करंट अफेयर्स आएंगे। जो हमने प्रीवियसली जनरल नॉलेज है हमारी उसके क्वेश्चंस भी डेफिनेटली आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? पामिर्स, तिब्बत, हिमालयाज और माउंट एवरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज पामिर्स। हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामिर्स को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन मर्ज्ड विद विच बैंक? जो हमारा न्यू बैंक है इंडिया का वो किस बैंक के साथ मर्ज हुआ है, यानी किस बैंक के साथ वो ज्वाइन हो गया है। ठीक है, किस बैंक के साथ वो ज्वाइन हो गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कनारा बैंक। द आंसर इज़ वेरी इजी, दिस इज़ पंजाब नेशनल बैंक। और ये इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी होती है, मतलब मेन हम इसको बोले कि पॉलिटी की जो जनरल नॉलेज होती है बेसिकली, उसमें से ही क्वेश्चन आया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन की जो वैरायटीज़ देख रहे हैं उसमें से आपको काफ़ी टॉपिक्स की नॉलेज भी मिल रही है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस कॉन्टेक्स्ट में से आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी सिचुएटेड? जो हेडक्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के वो कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है? बर्लिन में, प्राग्यू में, मॉस्को में या गेनेवा में? द करेक्ट आंसर इज गेनेवा। एंड गेनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। इट्स इन स्विट्ज़रलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द रॉन्ग डेफिनेशन। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे क्या चूज़ करना है? रॉन्ग डेफिनेशन। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर नो लिखा आ जाए, रॉन्ग लिखा आ जाए या फिर नॉट करेक्ट, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना हमें उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए जिससे हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। फर्स्ट इज काउंटर एरियाज ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल, आइसोथर्न्स एरिया हैविंग द सेम टेम्परेचर, आइसोहाइट्स इक्वल रेनफॉल एरियाज, आइसोबार प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज, अगर हम देखिए कि यहाँ पे गलत डेफिनेशन किसकी है, तो गलत डेफिनेशन यहाँ पे आइसोबार की है, क्योंकि जो काउंटर है उसको हम करेक्टली इक्वल हाइट जो सी लेवल के ऊपर होती है उसी एरिया को बोलते हैं। आइसोथर्म्स जो हमारा एरिया होता है जिसमें सेम टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं। आइसो हाइट जहाँ पे इक्वल रेनफॉल एरियाज़ होते हैं, जिन एरियाज़ में इक्वल रेनफॉल होती है उन्हें ही बोला जाता है। बट आइसो बार उन इक्वल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नहीं बोला जाता है, बल्कि उसको प्रेशर में बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम हमारे क्वेश्चंस आज के ओवर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आई रियली होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आप सभी इस वीडियोस में इस सीरीज़ के सेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कि जिससे मैं और वीडियोस जब अपलोड करूँगी, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली आपके लिए एक एक सेट तो अपलोड कर दूँ, जिससे बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप सभी को ये वीडियो से हेल्प मिले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।